नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयेश। आज मैं आपको जिस वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ, गवर्नमेंट ये वैकेंसी होने वाली और 1, 2, 10 या 100 पोस्ट नहीं, पूरी 17,000 वैकेंसी यहाँ पर निकल कर आई। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिर्फ 10th लेवल पर भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कहां से वैकेंसी निकल कर आई है? बीएसएफ की तरफ से वैकेंसी निकल कर आई, जिसमें कि आपको अगर अप्लाई करना है तो घर बैठे सिर्फ अपने मोबाइल से आप ऑनलाइन ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर आता हूँ और पूरा रिक्रूटमेंट की आपको डिटेल बताता हूँ। यहाँ पर बीएसएफ रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन जो है जारी हो चुका है। यहाँ पर अप्लाई आपको करना है ऑनलाइन। बीएसएफ न्यू रिक्रूटमेंट 2025, जिसे कि ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? बोर्ड सेक्रेटरी फोर्स, जिसे कि बोलते हैं बीएसएफ, इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है। पोस्ट का नाम क्या है? बीएसएफ है। फिर उसके बाद कांस्टेबल जीडी है, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी एंड पोस्ट के लिए यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। एसआई एएसआई के लिए भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। हु कैन अप्लाई ऑल ओवर इंडिया के सभी मेल एंड फीमेल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए एलिजिबल है। टोटल पोस्ट जो होने वाली 17,000 पोस्ट होने वाली। और एज लिमिट की बात करें तो कम से कम जो एज आपके होना चाहिए 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 23 साल की आपकी एज होना चाहिए। अगर आप एज के रिलैक्सेशन में आ रहे हैं तो आपको रिलैक्सेशन भी यहाँ पर मिलने वाला। अप्लाई मोड क्या रहने वाला है? आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 21,700 मिनिमम सैलरी रहेगी। 69,100 रुपए यहाँ पर आपकी मैक्सिमम सैलरी होने वाली है। बीएसएफ न्यू रिक्रूटमेंट 2025 में जो क्वालिफिकेशन होने वाली है आपकी 10th, 12th और ग्रेजुएट बेस पर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पर बीएसएफ न्यू रिक्रूटमेंट 2025 जो सैलरी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस एचआरए जिसे कि हम बोलते हैं, उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस भी आपको मिलने वाले हैं। देन उसके बाद में यहाँ पर मेडिकल की फैसिलिटी भी आपको मिलेगी। फिर उसके बाद में पेंशन स्कीम भी रहेगी। एनुअल पेड लीव्स भी आपकी रहने वाली। और क्लिक ऑफिस उसके बाद में और ज्यादा डिटेल के लिए आपको इनकी ऑफिशियली नोटिफिकेशन को रीड करना होगा। वो कहाँ मिलेगा वही मैं आपको आगे बताऊंगा। देन इसके बाद में यहाँ पर जो आपके टेस्ट होने वाले हैं वो किस टाइप से होने वाले? फिजिकली इफिशियंसी टेस्ट जिसे बोलते हैं पीएसटी, ये किस टाइप से होने वाले हैं? आपकी रनिंग होना चाहिए मेल की। यहाँ पर 7 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर आपको रन मीन्स दौड़ना पड़ेगा। और फीमेल को 5 मिनट में 800 मीटर यहाँ पर दौड़ना होगा। लॉन्ग जंप की बात करें तो 3 चांस आपको मिलने वाला। 11 फीट की आपको एक लॉन्ग जंप लगानी पड़ेगी मेल के लिए। और फीमेल के लिए 3 चांस रहेंगे और 8 फीट की उन्हें जंप लगानी होगी। और हाई जंप की बात करें तो 3.5 यहाँ पर आपकी हाई जंप होने वाली है। 3 चांस उसमें मिलने वाले मेल के लिए। और फीमेल के लिए 2.5 यहाँ पर जो रहेगी जंप आपको लगानी होगी, उसमें भी 3 चांस आपको मिलने वाले। बीएसएफ न्यू रिक्रूटमेंट 2025 की जो हाईएस्ट चेस्ट जो रहेगा फॉर मेल के लिए यहाँ पर 165 सेंटीमीटर रहेगा। फिर उसके बाद में फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर रहने वाला है फॉर मेल। यहाँ पर चेस्ट 75 to 80 सेंटीमीटर रहने वाला। उसके बाद में फॉर फीमेल के लिए यहाँ पर रहने वाला कोई भी यहाँ फीमेल के लिए यहाँ पर चेस्ट का कंपटीशन नहीं रखा गया है। देन उसके बाद में न्यू रिक्रूटमेंट 2025 यहाँ पर एज लिमिट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अगर आप यहाँ पर एज के क्राइटेरिया में आ रहे हैं, कितना क्राइटेरिया में कितना आपको छूट मिलने वाली, रिलेक्सेशन मिलने वाला, उसके लिए आपको इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड करना होगा। देन यहाँ पर अगर हम फीस की बात करें, जाहिर सी बात है यहाँ पर आपके जो टेस्ट होने वाले हैं उन सभी में एक चार्ज भी लगता है, तो यहाँ पर फीस भी आपको देनी होगी। जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए सिर्फ 100 रुपए रखे गए हैं। उसके बाद में एससी एसटी कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री है। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट भी यहाँ पर बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स कुल मिलाकर फीमेल को तो इस फॉर्म को जरूर से भरना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उनकी जो फीस है बिल्कुल 0 लगने वाली, कोई भी फीस नहीं लगने वाली। अब सिलेक्शन होता है या नहीं होता है वो आपके लक के ऊपर डिपेंड करेगा, मगर फीमेल को तो ये फॉर्म को जरूर से फिलअप करना चाहिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर चयन प्रक्रिया क्या होने वाली? रिटर्न आपकी एग्जाम होगी। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसे बोलते हैं पीईटी, वो होने वाला है। फिजिकल यहाँ पर पीएचटी का यहाँ पर आपका टेस्ट भी होने वाला है। मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा।
द फर्स्ट स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT भी यहाँ पर आपका होने वाला, उसके बाद जनरल नॉलेज होगा। ये सारी चीजें आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। और टोटल यहाँ पर इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज का भी आपका टेस्ट होगा। टेस्ट का जो टाइम रहने वाला है 2 घंटे का टाइम रहेगा, जिसमें टोटल 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। क्लिक ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसके बाद में और भी डिटेल आपको चाहिए टेस्ट की, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको रीड करना होगा। देन यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट रहने वाले, आपको क्या क्या देने होंगे, आपका जो आधार कार्ड रहेगा वो देना होगा। उसके बाद में आप जिस भी मार्कशीट के थ्रू आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, कम से कम 10th पास, तो उसकी मार्कशीट की आपको जीरोक्स देनी होगी। सबके नीचे आपको एक एक सिग्नेचर, जितने डॉक्यूमेंट देंगे सिग्नेचर करने होंगे। आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको आपका खुद का देना होगा, क्योंकि जितनी नोटिफिकेशन रहेंगे, इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको आपके मोबाइल और ईमेल आईडी के थ्रू मिलने वाली। ऐसा मत करिए किसी दूसरे का ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर आप फिलअप कर दीजिए। सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपके ईमेल के थ्रू ही यहाँ पर मिलने वाली है। कब टेस्ट होगा, कब एग्जामिनेशन होने वाली, सारी डिटेल आपको आपके ईमेल के थ्रू मिलने वाली है। पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ कम से कम 4 रखिएगा और मैक्सिमम जो रहेगा 20 आप अपने पास रखिएगा। फिर उसके बाद में डिग्री रिलेवेंट टू पोजीशन, फिर उसके बाद में परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट, मीन्स यहाँ पर आपका जो एड्रेस प्रूफ रहेगा वो भी आपको यहाँ पर देना होगा। और सभी के जितने डॉक्यूमेंट देंगे आप उसमें सिग्नेचर करना जरूरी रहेगा। रेसिडेंस सर्टिफिकेट जो रहेगा, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप यहाँ पर एज में और फीस में कोई रिलेशन लेना चाह रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट देना जरूरी है। और एज प्रूफ में अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट है तो काफी अच्छी बात है। और अगर नहीं है बर्थ सर्टिफिकेट तो आप 10th की मार्कशीट लगा देंगे तो भी यहाँ पर आपका एज प्रूफ यहाँ पर काउंट हो जाएगा। अब यहाँ पर स्टार्टिंग डेट अभी यहाँ पर अप्लाई नहीं हुई है, मीन्स बताया नहीं गया है, डिक्लेयर नहीं किया गया है कब से स्टार्ट होने वाला। लास्ट डेट भी जाहिर सी बात है, स्टार्टिंग डेट डिक्लेयर नहीं है तो लास्ट डेट भी यहाँ पर डिक्लेयर नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर बहुत ही जल्दी वैकेंसी निकलने वाली है। अब इसकी ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन रहेगा आपको इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पर मिलेगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको हमारे टेलीग्राम पर दे दूंगा, वहां पर जाकर आप इस वेबसाइट पर विजिट करिएगा। और जैसे इसका नोटिफिकेशन आएगा आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है। एक बार मैं इसे रिफ्रेश करके होम पेज पर लेके आता हूँ। माई प्रोफाइल होम पेज पर हम जाते हैं तो सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। कैंडिडेट लॉगिन वाला सेक्शन है, यहाँ पर रजिस्टर वाले सेक्शन में आप आएंगे और यहाँ पर आपको यहाँ पर सिंपल से अपनी बेसिक डिटेल देकर यहाँ पर अपने फॉर्म को यहाँ पर रजिस्टर करना होता है। तो कुल मिलाकर 17,000 वैकेंसी। और फीमेल को मैंने बताया कि इस फॉर्म को जरूर से फिलअप करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आपकी फीस नहीं लग रही है। और जिन लोगों को फीस में यहाँ पर छूट मिल रही है SC ST कैंडिडेट, उन्हें भी जरूर से इस फॉर्म को फिलअप करना चाहिए। और जनरल ओबीसी के लिए भी कोई बहुत बड़ा तोप खाना नहीं खोल के रखा, सिर्फ 100 रुपए फीस यहाँ पर रहने वाली है। तो दोस्तों अभी के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।